नौशीन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पे। तो ये वीडियो हमारे ट्विन फ्लेम की मीटिंग का कंटिन्यूएशन में है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद के हमें कैसे साइंस मिलते हैं, हम कैसे पता कर सकते कि हाँ ये वही इंसान है। तो चलिए बिना देरी करे मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ट्विन फ्लेम से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले हमें कैसे साइंस मिलते हैं और ट्विन फ्लेम के बाद जब हम मिल जाते हैं तो हम कैसे पता करें कि ये वो ही इंसान है। ट्विन फ्लेम से मिलना एक सोल रिकॉग्निशन जैसा होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप एक दूसरे को पहले भी मिल चुके हो, पहले भी आप जानते हो, बहुत जाना पहचाना सा आपको लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम फर्स्ट मीटिंग में पहली नज़र में आपको ये फील हो जाए, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। बट ये ज़रूरी है कि हाँ आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बिल्कुल वैसा इंसान है जैसा मुझे चाहिए था। जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ये फीलिंग आती ही आती है। फर्स्ट टाइम मिलने पे आपका जो एक इंस्टेंट बॉन्ड आपको फील होगा, आई कांटेक्ट में आपके एक गहराई फील होगी, एक साइलेंस फील होगी, आपको एकदम शांत, आपको एक ठहराव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो ढूंढ रहे थे आपको मिल गया। और एक ऐसी शांति फील होगी कि उस शांति में आपको सब समझ में आ जाता है कि हाँ ये वो ही इंसान है। आपके बीच में ज़्यादा बातें नहीं हुई होंगी बट आपको सब समझ आ जाता है कि हाँ दिस इज़ द वन। आपको शुरू से ही ये आपका इंट्यूशन जवाब देना शुरू करेगा। एनर्जी शिफ्ट आपका हो जाएगा। मिलने के बाद आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि अंदर कुछ स्विच ऑन हो गया हो, जैसे कि कोई स्पार्क किसी ने, जैसे मानो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ एकदम ब्लैक एंड वाइट जैसी चल रही थी और उसमें किसी ने आके मान लो जैसे रंग भर दिए हो। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में बैठे थे और वहाँ आके किसी ने लाइट ऑन कर दी हो। इट विल फील लाइक दिस। ये आपका एनर्जी शिफ्ट होगा। आपको मान लीजिए आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते थे, उस इंसान से मिलने के बाद आपको जब आप उससे कांटेक्ट में आ जाओगे आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये प्रॉब्लम छोटी सी है, सॉल्व हो जाएगी। आप ना पास्ट में जियोगे ना फ्यूचर में जियोगे, आप प्रेजेंट को एंजॉय करने लगोगे। आपको ऐसा फील होगा। इमोशनल हाईज आपको फील होंगे। कैसे? हैप्पीनेस और कंफर्ट आपको एक्सट्रीम लेवल पे होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना खुश मैं कभी नहीं हुई, मैं इतना कंफर्ट मैंने कभी नहीं फील किया, मैं इतना ओपन, इतना वल्नरेबल मैं कभी किसी के साथ फील नहीं किया जितना मैं उस इंसान के साथ करती हूँ या करता हूँ। और वो इंसान आपको ट्रिगर भी करेगा। आपके दबे हुए जो फियर्स हैं, जो बचपन में आप या अपने पिछले जन्म से आपके अंदर जो एक डर बैठा होगा कोई, आपका अगर आपके अंदर जैसे ईगो है तो वो इंसान आपके ईगो को तोड़ेगा। अगर आपको किसी तरीके का डर है, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है अपने आप को लेके कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ या मेरे अंदर एक कमी है, ये चीज़ मुझे किसी को बतानी नहीं है, आप बताओ या ना बताओ अपने ट्विन फ्लेम को,
वो सब जानता है, आप ही का हिस्सा है। आप उससे झूठ बोल ही नहीं सकते। एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, पकड़े जाओगे। वो आपके दबे हुए चीज़ों को ही ऊपर उठाने में हेल्प करता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके नेगेटिव इमोशंस को ही सरफेस लेवल पे लेके आएगा, सामने उभारेगा। जैसे आपको अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता है, आप अपने साथ नहीं बैठ पाते हो, तो उसके आने के बाद में भी मैंने कहा था ना कि शिफ्ट्स आते हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। मे बी आपके पहले बहुत सारे दोस्त होते थे, आपको लगता था कि यार मेरे इर्द गिर्द तो बहुत लोग रहते हैं, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया या आ गई, आपके लाइफ से फ्रेंड सर्कल ख़त्म होने लग गए। रीज़न की वजह से ख़त्म होंगे, ऐसे ही नहीं, लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे। जब आप अकेले पड़ोगे आपको एंग्जाइटी होगी, आपको अजीब सा डर बैठेगा। क्यों? क्योंकि तब आप अपने साथ होते हो, और जब हम अपने साथ होते हैं तभी हमारे अंदर की चीज़ें बाहर निकलना शुरू होती हैं। इस तरह से ट्रिगर होता है। आपके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आने लगती हैं। अगर आप एक अच्छे डांसर हो, वो चीज़ आपका ट्विन फ्लेम पहचान लेगा। वो आपको ये बोल सकता है कि आई थिंक कि आप अच्छे डांसर हो, आप ट्राई क्यों नहीं करते, आपने वहाँ बहुत अच्छा डांस किया था, अरे आप तो अच्छा गाना गा लेते हो, आप ट्राई क्यों नहीं करते किसी कॉन्टेस्ट में। वो ऐसे आपको मोटिवेट भी करेगा। जो ट्विन फ्लेम होता है, जो आपका अल्टीमेट पार्टनर होता है, वो आपकी गलतियाँ तो पकड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर क्या खूबी है उसे भी आपके सामने रखेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस है कार्मिक और ट्विन फ्लेम्स में। कार्मिक आपको लेसन पे लेसन देता चला जाता है। कार्मिक में तो लोग एकदम कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी उसमें फील होती है। कार्मिक में लोग एक दूसरे को छोड़ने का अगर उन्हें मौका मिल जाए, वो तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे एक दूसरे को। लेकिन वो बंधे होते हैं, मजबूरी होती है उनके बीच कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते एक दूसरे को। सिचुएशन ही ऐसी रहेगी। वो तब तक नहीं छूटती जब तक उन दोनों के बीच का जो कर्मा है, जो लेसन्स इन दोनों को एक दूसरे से सीखने सिखाने हैं, वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। फिर चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, वो एक दूसरे से अलग होते ही नहीं हैं। फिर चाहे किसी एक की जान क्यों ना चली जाए, वो नहीं छोड़ते। कार्मिक इतना भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। इसीलिए कार्मिक में बोला जाता है कि आप पेशेंस रखो, आप अपने आप को ठीक करो, अपने इनर वर्क करो। सो ट्विन फ्लेम्स के आने के बाद मैंने आपको बताया कि लाइफ में कितने कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। जॉब बदल जाती है, जॉब छूट जाती है, नई जॉब लग भी जाती है। कुछ लोगों को कुछ लोग मतलब मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में जॉब कर रहे हो, अचानक से आपकी जॉब कहीं अब्रॉड लग जाए, ये भी होता है। आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या आप किसी नए रिलेशनशिप में आ जाओ, और जिस रिलेशनशिप में आओगे वो पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम ही हो।
मे बी आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो जाए। हैबिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं। ये सारे लाइफ चेंजेस हैं जो मीटिंग के बाद होते हैं। ट्विन फ्लेम कैसे पता करें कि सामने वाला इंसान हमारा ट्विन फ्लेम है? मैग्नेटिक पुल आपको फील होगा। मतलब एक, आप चाह के भी आप उनके बारे में आप अगर ये सोचो कि नहीं, मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, आप खुद सोचो, वो आप ही का हिस्सा है, आप ही की आत्मा का हिस्सा। क्या आप अपने आप से दूर हो सकते हो? ऑब्वियसली। आप अपने आप से कैसे दूर होगे? पूरे दिन आप क्या दोस्तों के साथ बिजी रहोगे? पूरे दिन क्या आप मॉल में इधर उधर टाइम पास करते रहोगे? ऑब्वियसली नहीं। कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है ना जिस टाइम हम एकदम अपने साथ अकेले में होते हैं। आपके दिमाग में वो इंसान तब आ जाएगा अगर आप उस इंसान से नहीं मिले हो। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार, ऐसा इंसान मेरी लाइफ में होता तो कितना अच्छा होता, काश मैं जल्दी मिल जाऊँ उससे, काश वो इंसान लाइफ में आ जाए। आप ये सोचने लगोगे। सो ये पुल जो होता है, ये सबसे बड़ा साइन होता है। चाहे जितना दूर रहो, मन उनके पास ही खिंचा चला जाता है। और सेम सामने से भी होता है। ये म्यूचुअल होता है, एक तरफा नहीं। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। एक दूसरे के इमोशंस बिना शब्दों के आप महसूस कर लेते हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अ, आप आपके पार्टनर कुछ कहने वाले थे, आपने उनके वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया हो। आधा उन्होंने बोला बोला और आधा आपने बोल दिया। सो ये भी एक साइन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार होगा, ये फ्लो फ्लो में कब हो जाएगा आप दोनों खुद सोचोगे। सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बार बार किसी पर्टिकुलर इंसान का आपको नाम दिखेगा, उनकी बर्थ डेट आपको दिख सकती है, कभी कभी पूरा पूरा नाम दिखेगा सरनेम के साथ। कभी कभी उनका बर्थ मंथ आपको बार बार आपके सामने आ सकता है। या इवन आप अगर आप उस इंसान से मिल चुके हो तो उसी के जैसा इंसान आपको आपके कहीं आप जा रहे हो दिख गया, सिमिलर, उसने वैसे ही ड्रेसिंग सेंस हो सकती है उस इंसान की। सो ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जो दिखते हैं। इंटेंस ग्रोथ होती है। सडनली आप अपनी लाइफ के जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। आप उन पे काम करना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को हील करना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो। ऐसे नहीं, सेल्फिश हो के नहीं। आप अपने आप को तो प्यार करोगे ही, साथ साथ अपने लव्ड वंस को भी आप साथ लेके चलना शुरू कर दोगे। आप अपने सोल पर्पस की तरफ आप काम करना शुरू कर दोगे, जो भी आपका सोल पर्पस हो। आप दान वगैरह ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। आप चाहोगे कि यार मैं इसकी काश हेल्प कर दूँ, मैं वहाँ चैरिटी करना चाहता हूँ, मुझे किसी एनजीओ में काम करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। ये सब चीज़ें आपको फील होंगी और आप जेन्युइनली उसके लिए एक्शन भी लोगे।
ये होता है इनर ग्रोथ। आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, आप अपने आप को जानना शुरू करोगे। फिर भले ही आप जर्नलिंग करना शुरू कर दो, आप भगवान से बातें करना शुरू कर दो, जिससे आपका अपने भगवान से कनेक्शन दिन पर दिन गहरे से गहरा होता चला जाएगा। सेपरेशन, मिलने के बाद सेपरेशन का भी एक टाइम आता है। सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सेपरेशन सिर्फ तब आता है जब कहीं पे आप लैक कर रहे होगे, जहाँ आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होगी, वहाँ यूनिवर्स आप दोनों को थोड़ा सेपरेट कर देगा। वो सेपरेट इसलिए नहीं करता है कि आपको तड़पाया जाए, आपको परेशान किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपके ही फ़ायदे के लिए होता है, और उस टाइम आपको अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने ट्विन फ्लेम पे कि वो कब आएगा, हमारा रीयूनियन कब होगा, हम कब फिर से वापस साथ में आएंगे। ये सेपरेशन इसलिए हुआ ही नहीं है। और पहली बात, ट्विन फ्लेम्स कभी भी सेपरेट हो ही नहीं सकते। वो शुरू से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आप उनसे मिले हो नहीं मिले हो, यू आर इन यूनियन ऑलवेज, फॉर एवर, विद योर ट्विन फ्लेम। इसीलिए जब जो आज के टाइम में डिवोर्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डिज़ायर होती है कि यार उसका पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो, वो दिखने में ऐसा हो, वो मतलब सबके अपनी अपनी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हर इंसान अपने ही अल्टीमेट पार्टनर को ढूंढ रहा होता है। सेपरेशन और रीयूनियन एक टाइम ऐसा आता है जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन सोल लेवल पे कभी भी आप डिस्कनेक्टेड नहीं होते हो। लिख के रख लो। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम वर्सेस कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। ठीक है। सो ट्विन कार्मिक, पहले हम पर्पस के उससे जान लेते हैं। कार्मिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करने के लिए आते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बताया था ना आपको कि कार्मिक में हम उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते, बट हमें ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा होता है, मजबूरी होती है। जहाँ मजबूरी है समझ लो वो कार्मिक है। वहाँ आपका कुछ कर्मा बंधा है, जब तक वो क्लियर नहीं होता, जब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, अपने कर्मास को क्लियर नहीं करोगे उस इंसान के साथ या किसी भी सिचुएशन के साथ, वो इंसान, वो सिचुएशन आपके लाइफ से नहीं जाएगा। जो लेसन आपको सीखना है, अगर आप नहीं सीख रहे हो, मान लीजिए आप किसी कार्मिक इंसान के साथ हो, ठीक है, कोई फ्रेंड है आपका या बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। कार्मिक पेरेंट्स भी होते हैं, कार्मिक सिबलिंग्स भी होते हैं। तो मान लीजिए आपको अपने पार्टनर से
आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते, ठीक है। आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते। आप अपने पार्टनर से या कहीं भी आप अगर अपने आप को कम समझते हो, आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप अपने आप को ही इतना डाउनग्रेड करके रखा है आपने, आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो। सामने वाला आपको कितनी भी इज्जत दे देगा, आपको वो कम ही लगेगी, और वो हमेशा कम लगती रहेगी। इसीलिए आप शिकायतें करोगे, क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करते, वो उतना करते हैं। कंपैरिजन आने लगता है, और जब कंपैरिजन हो जाता है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपके अंदर इतने सारे चेंजेस लाती है कि वो यही सिखाती है कि अपने आप को फुलफिल करो, अपने आप को अबंडेंट समझो। और सिर्फ समझना नहीं है, अपने आप के अंदर फुलफिल हो। आप खुद ही संपूर्ण हो। जिस दिन आप ये सोचोगे यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ के काबिल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप समझो कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो। ये होता है डिफरेंस। कार्मिक कनेक्शंस आपको टॉक्सिक और ड्रेन करेंगे, बट ट्विन फ्लेम आपको ड्रेन नहीं करेगा। हाँ, लड़ाई झगड़े गुस्सा वगैरह हो जाओगे, बट आपको सामने वाले के आपको अपने ट्विन फ्लेम की बात सही लगेगी, और आप उसकी बात को आप नकार नहीं पाओगे। आप सुनोगे, समझोगे, और अपने आप को करेक्ट करने के लिए मेहनत करना शुरू करोगे, और फिर आपका कनेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। कार्मिक टेम्परेरी होती है, लेसन के बाद ख़त्म हो जाती है। अब लेसन आपने ले लिया, वो इंसान वो सिचुएशन आपसे दूर हो जाएगी। और कैसे दूर होगी आपको, और जब दूर होगी ना, कार्मिक इंसान जब आपसे दूर होता है, आपको रिलीफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार थैंक गॉड जान छूटी, ऐसा फील होगा। लेकिन आपके अंदर एक इनर नोइंग भी होगी कि यार इस इंसान से जान तो छूटी, पर इस इंसान ने मुझे ये चीज़ इतने अच्छे से सिखाई है कि आप उस इंसान को फिर नफ़रत आप नहीं करोगे। आप उस इंसान को दिल से फॉरगिव करोगे, प्यार से फॉरगिव कर दोगे, लेसन लेके। ट्विन फ्लेम में सोल कनेक्शन टाइमलेस होता है। उसमें आप इस जन्म में हो, वो इनफाइनाइट होता है। जैसे ये ब्रह्मांड निरंतर चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है। वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा संपूर्ण रहता है। कार्मिक का असर क्या होता है? कार्मिक का असर ये होता है कि वो आपको ब्रेक डाउन करता है, आपको तोड़ता है अंदर ही अंदर, मेंटली, इमोशनली। बहुत लोग तो इस तरह के कनेक्शंस में फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल वायलेंस भी झेल जाते हैं। अगर वो लेसन सीखना शुरू कर दें तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं, बट अगर वो लेसन नहीं सीखते, ये वायलेंस और ये ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम में आपको आपका ट्विन फ्लेम ट्रिगर तो करेगा, तोड़ेगा तो, बट आपको
आपके अंदर ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी कि अ, मुझे काम ही नहीं करना अपने आप पे। आप करोगे। आप अपने ट्विन फ्लेम की बातें आपको कड़वी भले ही लगेंगी, बट गलत नहीं लगेंगी। आप ग्रो करोगे, आप ग्रो करना चाहोगे। और कार्मिक में निरंतर कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं बिना रेजोल्यूशन के। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका तो कोई सल्यूशन है ही नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ, जितना कर लो उतना कम है। कुछ भी कर लूँ मैं, अगर अपनी जान भी निकाल के रख दूँ तो भी ये कनेक्शन सही नहीं होगा। प्योरली आप समझ जाओ वो कार्मिक है। बार 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 लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सामने वाला समझना नहीं चाह रहा है, खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहा है। और अगर आप इम्प्रूव करते हो तो आपको आपकी ना तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना ही आपकी अ, अच्छाइयों को देखेगा। अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देगा, और जहाँ उसे कोई कमी दिखेगी उस चीज़ को सरफेस पे लेके उसको बढ़ा चढ़ा के और बड़ा बना देगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ बढ़ के होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक हीलिंग भी फील होती है। आप अपने ट्विन फ्लेम से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, बट एट द एंड वो आपको समझता है सोल लेवल पे। अगर आप दुखी होगे तो उसे दुख होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी करेगा। और जब आप ग्रो करोगे तो आपकी तारीफ भी करेगा। वो बहुत ही प्राउड फील करेगा क्योंकि आप उसी का हिस्सा हो। आप ग्रो करोगे तो आप यूँ समझो आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ ग्रो हो रहा है। अगर आप ही खुद को हील नहीं करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी हील नहीं होगा। एक तरह से आप अगर खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप अपने दूसरे हिस्से को हील नहीं कर रहे हो। अगर आप ठीक हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने दूसरे हिस्से को भी वही वाइब्रेशंस, वही हायर वाइब्रेशंस में लेके जा रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम और कार्मिक में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में क्या सिखाने आते हैं, और ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में एक गुरु के रूप में कैसे होते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।